विदेशों में बैठा हुआ पन्नू और धालीवाल ये करोड़ों रुपए की फंडिंग इस देश में बैठे हुए लोगों को कर रहे थे, जिसमें कुछ पर्यावरणविद, कुछ पत्रकार, कुछ साहित्यकार और राजनीतिक दल के लोग भी थे। उन लोगों को पैसा दिया गया इस बात के लिए कि आप मोदी के विरोध में एक आंदोलन खड़ा करिए और इस देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए आंदोलन को उग्र रूप दीजिए और पूरे देश में दंगे आपको कराने हैं। यह पूरा खुलासा टूल किट से हुआ है और जब टूल किट से खुलासा हुआ तो यह पता चला कि इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि पता लगा कि ग्रेटा थनबर्ग को भी इसके लिए पैसा दिया गया था कि आपको ट्वीट करना है और आपको कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला हो रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, और जैसा ट्वीट में हुआ भी। ये सब चीज़ें जब खुलासा हुई तो सरकार हरकत में आई और मोदी सरकार ने विदेशों में बैठे हुए जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने का सोच रहे थे उन लोगों पर भी अंकुश लगाना शुरू किया। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में पिछले 2 महीने से चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म होने के कगार पर है और ये खत्म जो हो रहा है आंदोलन कोई इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई रूल में परिवर्तन कर दिया है या तीनों बिल वापसी हो गए हैं, जैसा कि ये किसान नेता जिद पे अड़े थे कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन ज्यादातर किसान घर वापसी कर गए हैं क्योंकि उनको ये पता लग गया है कि ये जो आंदोलन था ये फर्जी आंदोलन था, जिसके पीछे कांग्रेस और वामपंथी दल और खालिस्तानी एंगल था। अब जब लोगों को ये पता लग गया है कि ये आंदोलन फर्जी था, 3 बिलों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसानों का नुकसान हो, वहीं उनको यह भी पता लग गया है कि यह आंदोलन कुछ जो मंडी के आड़ती हैं उन लोगों के द्वारा फंड किया गया था और वो केवल अपने फायदे के लिए यह आंदोलन खड़ा कर रहे थे। वहीं आपको बताएं कि यह आड़तियों की जब पोल खुली और खालिस्तानी एंगल की जब पोल खुली है, इसके बाद जब केंद्र सरकार हरकत में आई और केंद्र की एनआईए, ईडी और सीबीआई ने जब शिकंजा कसना शुरू किया, इसके बाद से जो लोग इन आंदोलनों के पीछे फंडिंग कर रहे थे, बढ़िया बढ़िया डल्लप के गद्दे, पिज्जा, बर्गर, डेली शराब, डांस गाना, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का आना और वहां मसाज मशीनें और क्या क्या इंतजाम उन सब किसानों के लिए किया गया था, जिसका वर्णन करें तो लंबा टाइम लगेगा। लेकिन यह कहना एक बाकी है कि ये जो किसान आंदोलन था ये हाईटेक किसान आंदोलन, बाकायदा इनके नगर बसाए गए और वो टेंट भी विदेशों से आए, फ्री में कपड़े बट रहे थे, फ्री में कंबल बांटे जा रहे थे और खाने पीने की वस्तुएं, सब जगह लजीज व्यंजन बट रहे थे। और वो सारा का सारा जो फंड आ रहा था उसमें खालिस्तानी एंगल भी था, जिसका खुलासा अब हुआ है। टूल किट का जब से खुलासा हुआ है तो ये पता लगा कि जुलाई महीने से, जुलाई 2020 से विदेशों में बैठा हुआ पन्नू और धालीवाल ये करोड़ों रुपए की फंडिंग इस देश में बैठे हुए लोगों को कर रहे थे, जिसमें कुछ पर्यावरणविद, कुछ पत्रकार, कुछ साहित्यकार और राजनीतिक दल के लोग भी थे। उन लोगों को पैसा दिया गया इस बात के लिए कि आप मोदी के विरोध में एक आंदोलन खड़ा करिए और इस देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए आंदोलन को उग्र रूप दीजिए और पूरे देश में दंगे आपको कराने हैं। यह पूरा खुलासा टूल किट से हुआ है और जब टूल किट से खुलासा हुआ तो यह पता चला कि इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि पता लगा कि ग्रेटा थनबर्ग को भी इसके लिए पैसा दिया गया था कि आपको ट्वीट करना है और आपको कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला हो रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, और जैसा ट्वीट में हुआ भी। ये सब चीज़ें जब खुलासा हुई तो सरकार हरकत में आई और मोदी सरकार ने विदेशों में बैठे हुए जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने का सोच रहे थे उन लोगों पर भी अंकुश लगाना शुरू किया। हवाला के जरिए जो पैसा यहां करोड़ों की मात्रा में आ रहा था, वो पैसे पर रोक लगी, जिसके कारण अब हालत ये है कि ये जो आंदोलन चल रहे थे, अब इनमें जहां लजीज व्यंजन और फ्री की शराब बट रही थी, 24 घंटे कॉफी और चाय चल रही थी, पकोड़े और जलेबी और रसगुल्ले, गाजर का हलवा, देसी घी का मिल रहा था, अब वो टेंट खाली हैं। लंगर में भोजन की व्यवस्था तक के लाले पड़े हुए हैं। 1-2 बॉर्डर से तो 26 जनवरी की घटना के बाद से ही लोग अपने घरों को चले गए थे और ये मैं नहीं तो अब किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग भी, अब नेता भी इस बात को कहने लगे हैं कि विदेशों से और मंडी के आड़तियों से इसकी फंडिंग हो रही थी और ये आंदोलन के लिए जो लंगर वंगर सब चल रहा था
ये कोई किसानों के पैसे से नहीं आ रहा था, ये विदेशों से और मंडी के आड़तियों के पैसे से आ रहा था, जो अब सरकार की सख्ती के बाद रुक गया, जिसके कारण अब यह आंदोलन एंड होने के कगार पर स्वतः है, क्योंकि यहां खाना भी खिलाने के लिए जो लंगर फ्री में लजीज व्यंजन वाला चल रहा था, अब वो केवल दाल चावल और रोटी पे आ गया है। और इसलिए लोग ऐसा कहते हुए पाए गए हैं कि भाई मुर्गा तो मिल नहीं रहा, अब यहां चिकन तो खाने को मिल नहीं रहा, अब यहां फ्राइड जो है राइस मिल रहा है, अब वो लजीज व्यंजन तो अब मिल नहीं रहे, तो मटन खाने को मिल नहीं रहा, जब देसी घी का हलवा अब मिल नहीं रहा, तो भैया दाल रोटी खानी है तो अपने घर में ना खाएंगे। ये कहकर अब काफी लोग यहां से चले गए। और इसी का आज हस्र ये है कि आप उन पंडालों में देखिए, मीडिया में ऐसी वीडियो वायरल हैं जो कि बिल्कुल हकीकत है कि ये टेंट खाली हो चुके हैं। हाँ, वो नेता अभी भी इन टेंटों में बैठे हुए हैं जिन्होंने इस बात की सुपारी ली थी कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तब तक हम घर वापसी नहीं होंगे। लेकिन वो नेता भी अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे, पुलिस उनको खदेड़ कर जेल में डाल दे, और इसलिए वो ऊल जलूल बयानबाजी करने पर लगे हुए हैं। जैसे कि राकेश टिकैत है, वो उल जलूल बयानबाजी करता है और वो राकेश टिकैत अब कह रहा है कि अगली बार डंडे के साथ हथियार लेके आना है, अगली बार वो हर राज्य में जाएंगे। रेल रोको आंदोलन भी इसीलिए घोषणा की थी, हालांकि वो फ्लॉप हो गया। तो वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करें, ऐसा कहें जिससे कि पुलिस उन पर कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस है तो बड़ी शांति से, कूल माइंड से वो काम कर रही है, और जो 26 जनवरी के गुनाहगार हैं उनको भी पकड़ने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है अभी तक उन लोगों पर की जा रही है जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया था और तिरंगे का अपमान किया था। तो इन नेताओं का क्या होगा? ये नेता अपने आप में जब जीरो हो जाएंगे, ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे जनता को, क्योंकि ये जिस नाम पर घर से निकल कर आए थे और रोज बैठकर बयानबाजी करते थे, ये अपने घर किस मुंह से जाएंगे जब ये कह रहे थे जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। दूसरी बात, जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिए हैं, लेकिन अगर लिए होंगे, खालिस्तानियों ने अगर इनको पैसे दिए होंगे कि आपको मूवमेंट चलाना है, आपको उल्टी सीधी बयानबाजी करनी है, आपको सरकार को अस्थिर करना है, आपको तिरंगे का अपमान कराना है और आपको मोदी को गाली देनी है, इसके लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं। अगर किसी विदेशी बैठे हुए खालिस्तानी ने इनको इस एवज में पैसे दिए होंगे नेताओं को, तो वो पैसा वसूल करेंगे। यूं ही इन नेताओं को फ्री में छोड़कर घर में जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसी खबरें पिछले दिनों आई थी कि कुछ खालिस्तानियों ने, जब राकेश टिकैत 27 तारीख को 28 तारीख को सरेंडर की बात कर रहा था, तब कुछ खालिस्तानियों ने पकड़ करके राकेश टिकैत की पिटाई करी थी। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, अपुष्ट खबरों के अनुसार ये खबरें हाईलाइट हुई थी कि राकेश टिकैत खुद से सरेंडर करने वाले थे 28 तारीख को, लेकिन इनको 28 जनवरी को सरेंडर नहीं करने दिया और इनको कहा कि आपको बैठना ही होगा। और उसके बाद उग्रता भरे हुए इनके बयानबाजी आने शुरू हो गए, जिससे लग रहा था कि खालिस्तानियों के द्वारा जो पिटाई की गई है उसका शायद असर है। लेकिन मैं इसको पुष्ट नहीं करता, इस खबर को, यह अपुष्ट खबर है, इसके कोई प्रूफ भी हमारे पास नहीं है। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि अब ये उल्टी सीधी बातें करने में लग गए हैं किसान नेता। राकेश टिकैत ने इतना कह दिया कि हम खड़ी फसल में आग लगा देंगे, जो कि किसानों को ही गुस्सा आ गया इस बात से, क्योंकि किसान अपनी जो फसल है उसको बच्चे की तरह पालता है और पूरे साल की कमाई होती है। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं, उत्तर प्रदेश में 2 ही फसल प्रमुख रूप से होती है, एक गन्ने की, एक गेहूं की, और किसान का पूरा तामझाम, पूरा परिवार, ब्याह शादी, सब खर्चा इन्हीं 2 फसलों से चलता है। यदि राकेश टिकैत इन फसलों को जलवा देगा तो वो पूरे साल क्या खाएंगे? और इसलिए एक बड़ा सवाल उठा कि राकेश टिकैत ने यह बयान ऐसा क्यों दिया कि किसान अपनी फसल जला दें लेकिन धरना स्थल से ना जाएं। तो राकेश टिकैत की इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि राकेश टिकैत हो सकता है उसको करोड़ों रुपए इस बात के मिले हों और उनके पास करोड़ों रुपए पहले से भी हैं, तो हो सकता है कि वो उनको उस गेहूं के दाने की जरूरत ना हो जो उनके खेतों में खड़ा है। लेकिन आम आदमी, गरीब किसान, उसको एक एक दाना संजोकर घर में ले जाना जरूरी है, और ये अन्न देवता है, इसको जलाना पाप माना गया है हमारे यहाँ। तो राकेश टिकैत की बयानबाजी, कभी हनुमान को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी वो राम मंदिर को लेकर विवादित बयान देते हैं,
और कभी वो फसल के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये बयानबाजी दिखा रही है कि ये अब नेता बौखला गए हैं और बौखलाहट समझ में आ रही है कि अब इनको समर्थन नहीं मिल रहा है। तो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत बड़े भाई वो भी मैदान में कूदे और नरेश टिकैत ने भी ये घोषणा कर दी कि भाजपा वाले कहीं भी हों उनको अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाना, अपने घर परिवार में नहीं बुलाना। इस बात से एक बात तय है कि ये जो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और जो बाकी किसान नेता हैं, ये एक भी शब्द कांग्रेस के विरोध में नहीं बोल रहे, ये एक भी शब्द कम्युनिस्टों के बारे में नहीं बोलते, ये एक भी शब्द खालिस्तानियों के विरोध में नहीं बोलते, और बोलते हैं तो केवल भाजपा के विरोध में, मोदी के विरोध में। जनता से आह्वान कर रहे हैं कि मोदी का विरोध करो, भाजपा का विरोध करो और अंबानी का विरोध करो। क्यों? मोदी ने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा है? तो इससे एक बात तो तय हो गई कि यह केवल एक राजनीतिक स्टंट है, यह केवल राजनीतिक आंदोलन था, यह कांग्रेस के द्वारा कराया गया आंदोलन था और इसीलिए केवल भाजपा विरोधी आंदोलन बनकर ये रह गया है। पूरे देश में ये भाजपा का विरोध कर रहे हैं और एक अंबानी का विरोध कर रहे हैं। तो भाजपा से दिक्कत है चीन को, भाजपा से मोदी से दिक्कत है पाकिस्तान को, भाजपा और मोदी से दिक्कत है खालिस्तानी मंसूबे पाल रहे लोगों को, और अडानी से दिक्कत, अंबानी से दिक्कत है चीन को, क्योंकि चीन का व्यापार धीरे धीरे ठप होता जा रहा है और 5G नेटवर्क के सपने लेकर जो चीन पूरी दुनिया में कब्जा करने की कोशिश कर रहा था उसको झटका दिया है अंबानी ने, और अंबानी ने 5G लॉन्च करने की जो घोषणा की और उसकी जो तैयारी चल रही है उसको देखते हुए चीन की हालत खराब हो गई और अब चीन को लगता है कि मेरा क्या होगा। इसलिए अब ये सारा आंदोलन खात्मे की तरफ है, क्योंकि अब चीन भी इनके पीछे नहीं खड़ा है। लेकिन अंबानी का विरोध करना और टावरों को तोड़ना ये इस किसान आंदोलन के जरिए किया गया। इससे यह भी खुलासा हुआ कि ये जो आंदोलनकारी हैं, ये जो आंदोलन जीवी हैं, इनको कहीं ना कहीं चीन से भी कोई मदद आ रही है, जिसके कारण वो टावरों को नुकसान किया गया, टारगेट किया गया, ताकि अंबानी को नुकसान पहुंचाकर 5G नेटवर्क आगे से लॉन्च होने से रोका जा सके। इस देश में सैकड़ों व्यापारी हैं, लेकिन एक ही व्यापारी का एक ही व्यापार क्यों टारगेट किया गया, इस सवाल का जवाब इन किसान नेताओं के पास नहीं है। अंबानी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो मोदी का आदमी है, लेकिन अंबानी के स्टोर, अंबानी के पेट्रोल पंप, अंबानी की टेलीफोन लाइन और अंबानी के रिलायंस फ्रेश ये शहरों के बीचों बीच हैं, जहां का एक शीशा भी नहीं तोड़ा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको तोड़फोड़ करें, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि उनको केवल टारगेट दिया गया था टेलीकॉम सेक्टर को परेशान करने के लिए, टावर तोड़ने के लिए, ताकि कुछ ही दिनों बाद जब 5G लॉन्च होगा तो नए सिरे से अडानी अंबानी को मेहनत करनी पड़े, और अंबानी को ये मेहनत करनी पड़ेगी तो 5G नेटवर्क में ये दिखाना चाह रहे थे कि हम तेरा 5G लॉन्च नहीं होने देंगे। तो एक तरफ जनता इनके विरोध में है, खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर जो बयानबाजी पिछले दिनों हुई है और जिस तरह टूल किट का खुलासा हुआ है, इसको लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। यहां तक कि पंजाब के सिख भी इसके विरोध में उतर गए हैं और उन्होंने कहा है कि इस तरह की बकवास करना, ये चीन की बात हो सकता है, पाकिस्तान की बात हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में बैठा हुआ कोई देशभक्त इस तरह की बात कैसे कर सकता है? कैसे एक देश को दो टुकड़े करने की बात सोच सकता है? और पहले ही अगर देश के टुकड़े हो चुके हैं 47 में, अब ये दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। और जो लोग इस मंसूबे को लेकर चल रहे हैं या जो लोग उनके पीछे खड़े हैं, अब जनता उनके साथ नहीं है। और इसलिए ये किसान आंदोलन अब कुछ दिनों में अपने आप अपनी मौत मारा जाएगा। सरकार को कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल इनकी फंडिंग को रोकना पड़ा, और जो उस काम का एक रणनीति का हिस्सा था जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं रणनीति के मास्टर। वंदे मातरम।